మైనారిటీ డిక్లరేషన్ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఆ లైవ్ చూద్దాం. आसानी से वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मुल्क का जो हाल है, जो नफरतों का माहौल है, अगर उसे खत्म करना चाहते हैं तो तेलंगाना से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिजोरम तक असेंबली में आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो हमारा आपसे वादा है कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हैदराबाद वालों, आपके कांधे पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। अजरुद्दीन साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं बस आखिर में एक बात कह रहा हूं कि आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। तो डोर जिनके हाथ में है वो आपको समझना है कि डोर किसके हाथ में, और उस डोर को चला कौन रहा है। ये जो कार है, इसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले लोग उस कार को ले जाकर के किसकी चौखट पर रोकते हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। इस बार एकजुट होइए, तेलंगाना बदलने जा रहा है। रेवंत अन्ना की मीटिंगों में जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, राहुल गांधी को सुनने के लिए जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस की सुनामी को न तो केसीआर रोक पाएंगे, न एमआईएम रोक पाएगी, न भाजपा रोक पाएगी। ये हमारा आपसे दावा है। आज से हम सारे लोग पूरे तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुसलसल यहीं डेरा जमाएंगे और आने वाले 3 दिसंबर को मुल्क को बताएंगे कि तेलंगाना अब कांग्रेस का है। बहुत शुक्रिया। हेलो, हमारे बीच एक नौजवान कायद बेल्लारी से उठे, जेएनयू में जाकर प्रेसिडेंट बने और आज राज्यसभा के मेंबर हैं, विप हैं कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। मैं नासिर हुसैन साहब से मुखातिब हूं और गुजारिश करता हूं कि जो है आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रेवंत रेड्डी जी, हमारे कायद और हमारे सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद जी, शबीर भाई, हमारे कर्नाटका के मिनिस्टर जमीर भाई, और एक हमारे यंग एमएलए रिजवान अरशद साहब, अजहर भाई, मंसूर, इमरान भाई, आरिफ, बहुत सारे लोग यहाँ पे, सबका नाम नहीं लूँगा मैं। और बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी लंबी तकरीर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि लेट से आए हम लोग। जैसा इमरान बता रहे थे, 1 घंटे से ज़्यादा हम लोगों को ट्रैफिक में लगा यहाँ पहुँचने तक। इससे अंदाज़ा हम लोग को लगता है कि किस तरह आप लोग यहाँ पे जी रहे हैं। बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से हो गई होंगी और डिक्लेरेशन में भी बहुत कुछ आ गया है। हम कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक से कई लीडर यहाँ पे हैं, जमीर साहब हैं, रिजवान अरशद हैं, मंसूर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं किया था कर्नाटका में, लेकिन हम तमाम बातें यहाँ पे जो बताए गए, पिछले जो गवर्नमेंट हमारी 13 से 18 तक कांग्रेस की जो गवर्नमेंट कर्नाटका में थी, उस गवर्नमेंट के तहत इसमें मैक्सिमम जो बताया गया है डिक्लेरेशन में, ये सारा चीज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और इस बार के मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इससे भी ज्यादा वहां पे डाले हैं। इसीलिए जो वहां पे मुसलमान पूरे एकजुट होके कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को जिताए हैं। अब यहाँ पे तेलंगाना में बार बार सवाल उठता है कि टीआरएस गवर्नमेंट है, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों की हित में काम कर रही है, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है करके। लेकिन हम कल भी मैं सवाल पूछ रहा था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, इनके नंबर ऑफ फेलियर्स गिनाने की मैं कोशिश कर रहा था। इतने वायदे जो पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले आप लोगों ने किया था, वो वायदे कहां चले गए? वो कहां चले गए? 12% रिजर्वेशन, वो कहां गया जुडिशियल पावर्स वक्फ बोर्ड को देने का? वो कहां चले गया आप माइनॉरिटी कमीशन को क्वाजी जुडिशियल पावर्स देने का? बहुत सारे ऐसे वादे जो आपने किए थे, वो एक के ऊपर भी आपने खड़ा नहीं उतरा। आज जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है, मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कहना चाहता हूं, तीनों स्टेट में मैं जाके आ चुका हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। मिजोरम में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है।
पूरे हिंदुस्तान की आवाम तेलंगाना की तरफ देख रही है। सवाल सिर्फ तेलंगाना पे खड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोगों को यकीन है यहाँ पे एक टीआरएस के अलावा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है। वही पार्टी यहाँ पे भी खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को मैं अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर साउथ इंडिया